गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। यानी सबकी 10th की एग्जाम अभी खत्म हो गई है। अब आप लोग सब लोग साइंस लेने के लिए उत्सुक हैं। तो याद रखो दोस्त, मैं आपको 2 साल तक ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम दोनों अपनी बात कर लेते हैं। ये मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओनर ऑफ मन एजुकेशन, लास्ट 13 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त है कि बहुत से सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा है। ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट को हमने पढ़ा है। सोसाइटी में से हमें बेस्ट फिजिक्स टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी ऑफलाइन बैच जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग 3 एरिया में पढ़ाता हूँ, रानीप, चांदखेड़ा, साबरमती। और जो लोग हमारी ब्रांच तक नहीं पहुंच पाते, पूरे गुजरात, पूरे अहमदाबाद, पूरे वर्ल्ड में बच्चे जहां भी पढ़ना चाहते हो वो यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो याद रखना दोस्तों, 11th 12th 2 साल की आपकी जर्नी है और उसमें मैं आपका सहयोग दूंगा। ये आपको मैंने एक डायग्राम दिखा है। आप सब लोग जानते हो ये सारी चीज फिजिक्स में आएगी। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे उनको पता है कि फिजिक्स में क्या क्या आता है, और जो नॉर्मली गुजरात बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड पढ़ रहे हैं तो मैं छोटा सा बोल दूं कि सर ये मैग्नेट है और मैग्नेट के आसपास जो जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी वहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ये हमारा बल्ब है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। और इन सबको कम्युनिकेट करने वाला ये है मैकेनिज्म। उसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की भी बात करेंगे। ये 2 साल हमारे बहुत रोमांचित होने वाले हैं कि जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों की फिजिकल और उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे जाते मैंने आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर रखा है। वो पिक्चर देखो, एक भाई है, उसने अपने नोज के नजदीक से बॉल को जाने दिया। बॉल दूर तक जाता है, बॉल वापस आना स्टार्ट हो रहा है। क्या ये बॉल उनको लग जाएगा? देखते हैं। ओ देखो बच गए ना। तो कोई मेरे को बोल पाएगा ये क्यों बच गए? जैसे कि हम लोग जो भी साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, ये सबकी डिटेल में हम लोग ये 2 साल में जाने वाले हैं। आपको लगे सर इससे हमें क्या सीखने को मिला? यही तो एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। फिजिक्स की सबसे अच्छी बात यही है, आप लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। कोई बोले कि सर उसमें क्या मैं भी कर सकता हूं, तो देखो कुछ लोग उसमें से कॉपी करके ये भी कर सकते हैं। तो ये बहन को देख रहे हो आप? ओ, उनको लग गई। आपको लगा उनको क्यों लग गई? तो ध्यान से देखो, उन्होंने बॉल को छोड़ने के बाद वो नजदीक चले गए। ये पेंडुलम कॉन्सेप्ट हुआ, यानी ये बॉल जब आगे जाएगा, जितना ऊपर तक जाएगा वहीं से ही वापस आना स्टार्ट करेगा और उतनी ही ऊपर जाएगा। अगर ये लेडी आगे आ जाएगी तो उसके सिर पे लगेगी। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ओके, तो प्लीज दोस्तों साइंस लो तो उसको समझना, उसको कोई रटना मत। कोई ये बुक को बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, पर लेके रटना नहीं, हो सके इतना उसको प्रैक्टिकली समझना। तो सबसे पहली बात, कौन ये फिजिक्स पढ़ पाएगा? मैं ऐसा बोलूं कि सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। ये सबसे कड़वी सच्चाई है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। व्हाई, व्हाट, व्हाई, हु। इसका मतलब फिजिक्स को समझने के लिए आपके माइंड में कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किसने किया? किस वजह से हो रहा है? अगर ये सारे क्वेश्चन आते रहे तो ही आप लोग अच्छे से फिजिक्स पढ़ पाओगे। फिजिक्स समझने के लिए बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन है। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं, हमारे आसपास जो डे और नाइट, तो दोस्तों कोई भी फिजिक्स पढ़ो उससे लिए आपको पहले नेचर को समझना पड़ेगा। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि डे पूरे दिन दरमियान क्या होता है, रात को क्या होता है। तो कोई मेरे को बोले कि सर दिन में क्या होता है? सन, और बहुत सारी गर्मी होती है। अभी तो सबको पता है मार्च अप्रैल महीना यानी समर का महीना स्टार्ट हो जाता है। बहुत गर्मी, अराउंड 40+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा जाता है। और नाइट में कितना मस्त पवन होता है, छत पे जाके सोते हैं, बैठते हैं। तो सर ये सब आपने ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग डे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा है। थोड़ा आगे जाते हैं, एनुअल प्लानिंग ऑफ सीजन, यानी ये सोचो कि पूरे साल के अंदर कौन कौन सी सीजन आती है। मॉनसून, विंटर, समर, ये सभी सीजन में क्या क्या होता है। क्योंकि ये सारी सिस्टम को हम समझ पाएंगे तो आप लोग सोलर सिस्टम तक पहुंच पाएंगे।
क्योंकि हमारी अर्थ वो फिक्स नहीं है, वो सन के आसपास घूम रही है, यानी एक पूरा सोलर सिस्टम बन रहा है। आपको लगे सर ये, हाँ यस बेटा। दूसरी बात, सोलर सिस्टम में सबसे अच्छी मेरे लिए बोलूं तो मॉनसून। आपको पता होगा मॉनसून के दरमियान क्या होता है, बारिश गिरती है, उसके अपोजिट आपको रेनबो दिखाई देता है। ये नीट में पूछा हुआ एक एमसीक्यू है कि रेनबो सन की साइड में मिलता है कि सन की अपोजिट साइड में मिलता है। तो ये देखो, उसके अलावा अर्थक्वेक आता है बहुत सारी जगह पे। हम सब लोग जानते हैं कि कुदरती आफतें जब आती है तो सारी सिस्टम फिजिक्स पे डिपेंडेड है। ये सीजन के बारे में समझाया, 3 सीजन, विंटर, समर एंड मॉनसून। पहली बात, विंटर की बात करो तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडी का मौसम रहता है, दिन बहुत छोटा होता है। समर, सर जबरदस्त गर्मी होती है। ये 2 लेडी को आप देख रहे हो कि पूरा दुपट्टा बांधा हुआ है, तो आप सबको पता है गर्मी के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर 45 प्लस भी पहुंच सकता है। मॉनसून, बहुत अच्छी बारिश होती है। तो ये सर फिजिक्स थोड़ी हुआ दोस्तों, यही तो फिजिक्स होना स्टार्ट हो गया ना। जब ठंडी का मौसम होगा तो ठंडी से सरवाइव करने के लिए आपने कुछ स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया। इसका मतलब आप ठंडी से बचने के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलूंगा, आप कुछ बना रहे हो। बिल्कुल समर में भी ऐसा है, मॉनसून में आप लोग छाता यूज करते हो, अम्ब्रेला यूज करते हो, रेनकोट पहनते हो। इसका मतलब फिजिक्स को समझने के लिए आपको थोड़े बहुत स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि सर गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, उसके साथ साथ आप पैटर्न बनाओ कि सर मॉनसून में, विंटर, समर, ये पैटर्न, और हर एक पैटर्न के लिए उसका नेचर के साथ क्या रिलेशन है, नेचर के साथ क्या रिलेशन है वो देखते जाओ। उसके बाद जैसे ही रिलेशन मिल गया उसको एक चार्ट बनाओ, और उसमें हम कौन कौन से टूल बना सकते हैं, कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं, वो सब सीखो। इसका मतलब होता है फिजिक्स। तो दोस्तों फिजिक्स तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ लिया कि फिजिक्स ये आता है। आगे जाते हैं कि सर साइंस, तो साइंस का मतलब होता है टू नो, हर एक चीज को जानने की तमन्ना होनी चाहिए। सबसे पहले लैटिन वर्ड में साइंटिया ऐसा वर्ड होता है, उसके हिसाब से वर्ड आया टू नो। संस्कृत में उसे विज्ञान बोलते हैं, अरबिक के अंदर इल्म, इसका मतलब भी होता है टू नो, जानने की इच्छा। इस सभी का मतलब होता है बेटा साइंस। साइंस जितना आप समझोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप सबको पता है कि अराउंड 16th सेंचुरी के आसपास यूरोप के अंदर सबसे पहला साइंस का आविष्कार हुआ। उसके पहले भी बहुत जगह साइंस पढ़ चुके हैं। आपको लगेगा हमारी संस्कृति, भारत संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति, इसके अंदर भी साइंस है। इसके अलावा ग्रीस, चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इन सब जगह पे साइंस पहले बना हुआ था, पर कोई जगह पे प्रॉपरली डिराइव नहीं होता। तो फिर से बोलो, 16th सेंचुरी के अंदर यूरोप में सबसे पहले साइंस वर्ड आया, उसके हिसाब से सब बनाना स्टार्ट हुआ। और नाउ डेज आप सब लोग जानते हो ये 21th यानी 21st सेंचुरी वो टोटली साइंस की सेंचुरी है। बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले, तो रेडी हो जाओ, थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा। साइंटिस्ट के नाम, उनकी क्या क्या उन्होंने फाइंड किया, उसके बारे में देखना पड़ेगा। सबसे पहले आ रहा है हमारे दोस्त सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 2 चीज का याद रखना, 2 चीज के बारे में सबसे ज्यादा आविष्कार किया। फर्स्ट, लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से दूसरे साइंटिस्ट आए, जॉन केपलर। रिपीट कर रहा हूं वर्ड, जॉन केपलर। उन्होंने तो हमें समझाया कि कौन फिक्स है, सन फिक्स है, अर्थ फिक्स है, उन सब के साथ साथ बात चलती रही। और यूरोप के अंदर एक सबसे अच्छा साइंटिस्ट बना, कौन? आइंस्टाइन न्यूटन। तो रिपीट करते हैं फिर से, 2 चीज किसके बारे में बोल दिया? लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कौन से साइंटिस्ट के साथ बातचीत अच्छी हुई? एक आया हमारा कौन सा? जॉन केपलर। और ये जो डायग्राम है वो है सर आइजैक न्यूटन का। उसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट आने वाले। ऑस्ट्रेड को आप जानते हो, ऑस्ट्रेड ऐसा साइंटिस्ट है, उसने पहले बता दिया इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सब लोग पहले क्या मानते थे? इलेक्ट्रिक करंट दूसरी चीज है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी चीज है, पर उसे पहली बार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बनाया। रिपीट करता हूं वर्ड दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बनाया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन होना चालू होता है। उनके साथ साथ दूसरे साइंटिस्ट भी आए जिसका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने भी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रिपीट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रिपीट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी डायमैग्नेटिज्म का भी उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। ये दो उनके डायग्राम है, जो अंकल जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े बुजुर्ग, वो है हमारे ऑस्टेड दादा, और ये जो स्मार्टी बॉय है वो है हमारा माइकल फैराडे। सर इसके साथ साथ ये तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी, छोटी छोटी बात आप एक्सप्लेन करने जाओ तो दोस्तों सबसे छोटी छोटी बात जो आपको केमिस्ट्री में आने वाली है, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के बारे में सबसे पहले रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बोल दिया था। कौन सा साइंटिस्ट? रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने सबसे पहले मॉडल एक्सप्लेन किया जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? न्यूक्लियर मॉडल। उससे बोलते हैं कि अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को कट करते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तो एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। रिपीट, एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। वही छोटे से पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम। ये आपको बहुत सारे साइंटिस्ट मैंने दिखाए। तो स्टेप बाय स्टेप सबने अपनी विचार, अपने शोध को बोला, उसके हिसाब से पूरा एटॉमिक मॉडल बना। ये आपको मैंने एक डायग्राम दिया है कैसे एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले याद रखना नाम, सबसे पहले आए थे नील बोर। उससे पहले रुदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक प्लेट ली थी, गोल्डन प्लेट, उस पे अल्फा पार्टिकल का थ्रो किया था। रिपीट, क्या किया था? एक गोल्डन प्लेट ले ली थी, उस पे अल्फा पार्टिकल का थ्रो किया था। और जो आपने डायग्राम, प्रीवियस डायग्राम में देखा कि जो आपको सब दिखाई दे रहा है, देखो ये सब पास हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल, और ये जो दूसरी जिंक सल्फेट की सरफेस पे जो इकट्ठा हो रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अब आए नील बोर, उससे जो समझाया कि सर आपको समझना है तो एक नई शाखा बनाओ, एक नई ब्रांच बनाओ, जिसे हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको? क्वांटाइजेशन। यानी नील बोर ने अपने हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी के अंदर यह एक्सप्लेन किया कि क्वांटम वर्ड आता है। रिपीट, क्वांटम वर्ड आता है। रिपीट, क्वांटम वर्ड आता है। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे बिल्कुल वैसे वैसे ही आप लोग नील बोर के बारे में आगे पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड चैप्टर 5 और 6। उसके साथ साथ डिराक ने सबसे पहले फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन दे दिया। उससे बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों हमारा पहला लेक्चर अभी मैं स्टॉप कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखने के लिए सबका धन्यवाद। इसके डिपेंडेंट पे हम आपको मटेरियल भेजेंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए, ये नंबर नीचे मैंने लिखा हुआ है। आप जैसे ही व्हाट्सएप पे मेरे को भेजेंगे हाय सर प्लीज सेंड अवर मटेरियल, तो मैं आपको ये जो मैंने सिखाया उसका मटेरियल भेजूंगा। उसमें से एमसीक्यूज, एसक्यूज और हमें थियरी भी जो प्रिपेयर करने वाली है वो हम करते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो फिर से बोल रहा हूँ आप सबका स्वागत। आप सबने मेरी चैनल को देखा उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक बाय, अच्छे से पढ़ते रहो। गुड बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय।